एक गांव में शिवा और सुंदरी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके रमैया और राजू नाम के 2 बच्चे थे। शिवा का बहुत गरीब परिवार था। हर रोज आज की बस्ती में मजदूरी करने जाता और शाम को घर वापस लौटकर आता था। उसकी कमाई काफी नहीं हो पा रही थी, इसलिए सुंदरी भी उसी बस्ती में अमीर लोगों के घर काम करती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन शिवा की बेटी रमैया अपने पिता से, पिताजी, मेरे लिए एक झूला बांध दो ना। झूला कहाँ पर बांधू बेटी? वो देखो, अपने घर के सामने वाले पेड़ पर बांधो पिताजी। अच्छा ठीक है, अपनी माँ के पास से उसकी एक पुरानी साड़ी मांग कर ले आओ, अभी बांध देता हूँ। हाँ ठीक है पिताजी। बोलते हुए अपनी माँ के पास आती है। माँ, अगर तुम्हारी कोई पुरानी साड़ी हो तो मुझे दे दो ना, पिताजी मेरे लिए झूला बांध रहे हैं। शाम को मैं काम पर जाऊंगी ना, वहाँ मालकिन से पूछकर ले आऊंगी, ठीक है? जी माँ। अच्छा, पिताजी कहाँ हैं? घर के सामने ही है माँ। अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर तुम भाई के साथ खेलो, जाओ। बोलकर सुंदरी वहाँ से अपने पति के पास आकर दुखी होकर खड़ी देख रही थी, जो देखकर शिवा, क्या हुआ? पता नहीं जी, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मेरा डर भी बढ़ता जा रहा है। डर किस बात का? कल मैं जहाँ काम पर गई थी ना, वहाँ मैंने टीवी में खबर देखी, कोई महामारी बीमारी है, वो सभी को होकर सभी के प्राण निकाल रही है। अच्छा। हाँ, सांस ना ले पाकर चिड़िया की तरह तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग। तुम हर रोज बस्ती में जाते हो ना, जरा ध्यान रखना अपना, वो एक दूसरे को हो जाता है। मास्क हमेशा पहने रखना तुम। कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। जी, एक सैनिटाइजर भी खरीद लेना और बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहना। हम ये सब नहीं खरीद सकते, पर मैं ध्यान से रहूंगा। तुम लोग ज्यादा ध्यान से रहना, बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है ना? बोलकर बाहर से काम पर आ जाता है। वहाँ का एक मिल्ली नाम का दोस्त आकर मिल्ली खांसते हुए, अरे शिवा, जाकर चाय पी कर आते हैं, चलो। बोलते हुए खांसता जा रहा था। क्या हुआ, इतना खांस क्यों रहे हो? कुछ दिनों से खांसी आ रही है, खांसी की दवाई पीने पर भी काम नहीं हो रहा। अच्छा होता अगर डॉक्टर के पास जाते तो। कहते हुए चाय पीकर वहां से चला जाता है। 4 दिन गुजर जाते हैं। शिवा घर के सामने वाले पेड़ पर अपनी बेटी के लिए झूला बांध रहा था। इतने में उसकी पत्नी आकर, क्यों जी, थके हुए लग रहे हो? लगता है बुखार है। अच्छा, अस्पताल चले क्या? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, घर में बुखार की गोली होगी ना, वो ले आओ, खा लेता हूँ। बोलकर टैबलेट मंगवा कर खा लेता है। 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर भी उसका बुखार कम नहीं होता। उसके साथ उसकी बेटी को भी बुखार आ जाता है। दोनों सोते ही जा रहे थे। क्यों जी, कुछ खाओगे क्या? खाने के लिए रोटी बना दूं? मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, पूरा मुंह में कौन सा है। जी, मुझे डर लग रहा है, सब कुछ महामारी के लक्षण लग रहे हैं। अच्छा होगा अस्पताल चलते हैं, टेस्ट करवा लेना। अच्छा ठीक है, चलते हैं। सोचकर पूरा परिवार मिलकर बस्ती के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां पर हॉस्पिटल के सामने लंबी लाइन थी, जो देखकर शिवा, ये क्या, इतनी लंबी लाइन? पता नहीं जी। बोल ही रही थी कि इतनी में सुंदरी की जान पहचान की एक औरत अस्पताल के सामने बैठकर रो रही थी। उसे देखकर, सीता, यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, मेरे पति उस महामारी के कारण मर गए। आखिरी बार देखने भी नहीं दिया उन लोगों ने। लाश को भी वही लोग जलाएंगे, ऐसा कहा, और अस्थियां मुझे देंगे। मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। उसकी बात सुनकर सुंदरी भी शौक हो जाती है। अपने पति की तरफ देखकर रोने लगती है। उतने में सुंदरी की नजर एक खिड़की पर पड़ती है। उस खिड़की के पास खड़े होकर एक आदमी खिड़की से अंदर देख रहा था। उसे देखकर, अंदर क्या है जी? वो बहुत देर से अंदर ही देख रहा है। पता नहीं, मुझे क्या पता। चलो हम लोग भी जाकर देखते हैं। वहीं पास के एक पेड़ के नीचे शिवा का दोस्त मिल्ली नाक पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए लेटा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर शिवा शॉक होकर उसके पास आकर, अरे मिल्ली, क्या हुआ, यहाँ क्यों लेटे हुए हो?
अरे अरे शिवा, तुम हो? अरे मुझे वो महामारी लग गई है। टेस्ट करने में देरी हो गई। सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। अंदर बेड नहीं है, इसलिए हमें पेड़ के नीचे लेट ऑक्सीजन लगा रखा है। तुम यहाँ कैसे? मुझे भी कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए टेस्ट करवाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर इतनी लंबी लाइन क्यों है? ये सब लोग भी टेस्ट करवाने आए हैं। इतने सारे? हाँ, जाकर लाइन में खड़े हो जाओ। देरी करते रहोगे तो लाइन बढ़ती जाएगी। जाओ, टेस्ट करवाने के बाद बात करेंगे। अच्छा, वो लड़का वहाँ खिड़की के पास क्यों खड़ा हुआ है? अंदर क्या है? वो अंदर उसकी माँ महामारी के कारण जीवन से लड़ रही है। वो अपनी माँ को देखे बिना नहीं रह पा रहा, इसलिए वह खिड़की में से झांक कर देख रहा है। उसकी बातों को सुनकर दोनों डर रहे थे। शिवा वहाँ से टेस्ट करवाने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। टेस्ट में शिवा और उसकी बेटी दोनों को महामारी हो गई है कहकर रिपोर्ट मिलती है, जो देखकर सुंदरी की दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, आंखों में आ रहे आंसुओं को रोकते हुए। अरे अब कैसे? मैं अपने पति और बच्चे को कैसे बचाऊं? सोचते हुए बाहर आते हैं। उस अस्पताल के बाहर बहुत सारे लोग रोते हुए थे। उन सभी लोगों को देखकर सुंदरी भी रोने लगती है। कितना बड़ा काम हो गया। आपको बचाना होगा। अस्पताल में बेड्स नहीं हैं और आपको मैं किसी पेड़ के नीचे छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ नहीं होगा, हिम्मत ही इसकी दवाई है। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है ना, उसे इस्तेमाल करते हैं। मैं और रमैया कम होने तक अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना? कहाँ रहेंगे? अपना सिर्फ एक ही घर है और उसमें भी एक ही कमरा है। आप लोग कहाँ रहोगे और मैं कहाँ रहूंगी? घर के सामने पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाकर उसमें मैं और मेरी बेटी दोनों रहेंगे। तुम घबराओ मत, बोलकर अपनी पत्नी को हिम्मत देते हुए वहाँ से सभी लोग घर आ जाते हैं। जैसा उसने कहा था, एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहेंगे। एक दिन सुंदरी के घर में मालिक देवी पीपीई किट पहनकर आकर, सुंदरी, क्या हुआ? काम पर क्यों नहीं आ रही हो? माँ जी, आप ये क्या पूरा शरीर ऐसा ढक लिया है? ये उस बीमारी से बचने के लिए ऐसा पहना है मैंने। तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? वो मेरे पति को भी महामारी हो गई है। वो देखिए, उस झोपड़ी में रहकर ख्याल रख रही हूँ। खांसी बहुत ज्यादा है अम्मा। मेरी बेटी को भी बीमारी हो गई है, कहती हुई रो रही थी। अरे अच्छा, रो मत, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर की दी हुई दवाई के साथ अच्छा सेहतमंद खाना भी दो। फल, दूध, अंडे, ये सभी। खाने के लिए चावल भी नहीं है अम्मा। दूध कहाँ से लाऊंगी? मेरे घर में 10 साल से काम कर रही हो तुम। अगर मुसीबत में होगी तो मैं क्या इतनी भी मदद नहीं करूंगी तुम्हारी? मैं सभी सामान भेज दूंगी, तुम इनका ख्याल रखना, कहती है, जो सुनकर सुंदरी उसके पैरों में गिरकर, अम्मा आपका धन्यवाद कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आपकी मदद कभी नहीं भूल पाऊंगी अम्मा। अचानक से मुसीबत आ गई। जब मैं मदद करने की स्थिति में हूँ तो मदद करने में बुरा क्या है? रंगैया के साथ सब भिजवा दूंगी, तुम उन लोगों का ख्याल रखना। और दूसरी बात, इस महामारी के कम होने तक तुम भी काम पर मत आना। तुम्हारे लिए चावल और बाकी का सामान भिजवा दूंगी। भूल गए वहाँ से चली जाती है। जैसा उसने कहा था, उसने सारा सामान भिजवा दिया है। सुंदरी उस सामान को समय पर अपने पति और बेटी को देकर दोनों का ख्याल रख रही थी। 10-12 दिनों में शिव और रमैया की तबीयत ठीक हो जाती है। देवी की हुई मदद को पूरा परिवार याद रखते हुए उस दिन के बाद और भी ज्यादा होशियार रहने लगे। रंगा नाम का आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर 6 महीने पहले बस्ती में रोजगार के लिए आया था। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कूली मजदूरी का काम करते हुए अपने परिवार का पेट भरते हुए सड़क के किनारे फुटपाथ पर झोपड़ी बनाकर बाहर रह रहा था। ऐसे समय बीतता जा रहा था। एक दिन मजदूरी पर जाते समय उसकी पत्नी रेणुका, सुनिए जी, आते समय बच्ची के लिए 2 निक्कर ले आना। उसके पास 2 ही है, एक बाहर सुखाया है और दूसरा उसने पहना है। ठीक है, बड़ा बेटा किधर है? पता नहीं, ना जाने कहाँ खेल रहा है। हम लोग कोई बंगले में नहीं रह रहे,
सड़क किनारे फुटपाथ पर झोपड़ी बनाकर रह रहे। यहाँ गाड़ियाँ बहुत तेजी से चलती हैं। बच्चे का जरा ध्यान रखा करो। हाँ ठीक है, ऐसे कहती है। तब रंगा वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। गोपाल नाम के कॉन्ट्रैक्टर के पास रंगा काम करता था। रंगा के आते ही गोपाल, अरे भाई, इस हफ्ते की मजदूरी ले ली ना तुमने? हाँ, कल ही ले लिया था। तो फिर ठीक है, इस काम को थोड़े दिन के लिए रोक रहे हैं। ऐसे कहता है। उसकी बात सुनकर रंगा घबराते हुए, ये क्या भाई? महामारी आकर लोगों को परेशान कर रही है ना, इसलिए काम पहले ही रोक रहा हूँ। थोड़े दिन मतलब कितने दिन भाई? वो मैं नहीं बता सकता। परिस्थितियों के ठीक होने के बाद फिर से शुरू करेंगे, तब तुम आ जाना, ठीक है ना? चलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रंगा परेशान और दुखी होकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में, अगर अभी काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा? कोई दूसरा काम ढूंढता हूँ। सोचते हुए घर पहुँच जाता है। घर आकर अपनी पत्नी को काम छूट गया, कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, ऐसे बताता है। पति की बातों को सुनकर रेणुका थोड़ा घबरा जाती है। सड़क पर जाएंगे तो काम की कमी थोड़ी ना होगी। कोई भी काम कर लूंगा, तुम घबराओ मत। ऐसे बोलकर बाहर चला जाता है। शाम तक घूमकर वापस आकर आंगन में बैठ जाता है। पति को देखकर रेणुका, क्या हुआ, कोई काम नहीं मिला क्या जी? काम तो बहुत है पर नहीं करने देंगे। ऐसा क्यों? लॉकडाउन है। महामारी वायरस से लोगों को बचाने के लिए 1 महीने का लॉकडाउन है। मतलब इस महीने कोई काम नहीं? हाँ, नहीं होगा। अच्छा, तो अपना गुजारा कैसे होगा? अपने बच्चों की भूख कैसे मिटेगी? यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, इसलिए अपने गांव चले जाते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वापस लौट आएंगे। यही ठीक रहेगा। गांव में कम से कम कूली का काम तो मिल ही जाएगा। कल सुबह चलते हैं, मैं सामान बांध लेती हूँ। बोलकर वहाँ से चली जाती है और जैसा उसने कहा था सारा सामान बांध लेती है। अगले दिन सुबह दोनों बच्चों को साथ लेकर बस के लिए सड़क पर आते हैं। बहुत देर तक इंतजार करते हैं पर एक भी बस नहीं आती। बहुत देर के बाद एक पुलिस वाला आकर, क्यों बाबू, यहाँ क्या कर रहे हो? सर, लॉकडाउन की वजह से हमारा काम चला गया। गांव जाने की सोच रहे हैं पर यहाँ की बस नहीं आ रही। अरे लॉकडाउन है, भूल गए क्या? बस नहीं चलेगी। ऐसे कहता है। उसकी बातें सुनकर दोनों एकदम चौंक जाते हैं। रंगा और रेणुका एक दूसरे का चेहरा देखकर, अब क्या करेंगे जी? यहीं रह रहकर भूख से मरने से तो अच्छा है पैदल चलते हैं। 4 दिन पैदल जाएंगे तो वहाँ गांव में कुछ ना कुछ काम करके रह सकते हैं। 4 दिन? 2 बच्चों को लेकर 4 दिन चल पाएंगे क्या? और ऊपर से रास्ते में उन्हें भूख लगेगी तो क्या करेंगे? जो होगा सो होगा, उस भगवान पर बोझ डालकर चलते हैं, चलो। बोलकर दोनों मिलकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर छोड़कर मेन रोड तक पहुँचते ही वहाँ पर सड़क पे बहुत सारे लोग सिर पर सामान रखकर, हाथों में सामान पकड़कर, छोटे बच्चों को कंधे पर उठाकर चलते जा रहे थे। क्या है ये जी, इतने सारे लोग? वो लोग भी शायद अपनी तरह किसी बस्ती में काम करने आए होंगे। चलो चलो, थोड़ा डरे बिना सबके साथ चल सकते हैं। सोचकर सभी लोगों के साथ मिलकर चलने लगते हैं। रेणुका सामान पकड़कर चल रही थी और रंगा बेटी को कंधे पर बिठाकर बेटे का हाथ पकड़कर चलते जा रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद रंगा का बेटा नानी, पिताजी। क्या हुआ बेटा? पैर दर्द कर रहे हैं पिताजी, भूख लगी है, ऐसे कहता है। बेटे की भूख को देखकर पीछे चल रही रेणुका के आंखों में आंसू भर आते हैं। अच्छा, ये लो, ये पानी पियो। लगता है पास में कोई गांव है, देखते हैं वहाँ खाने के लिए कुछ मिलता है क्या। बोलकर उसे चलाता ही जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद, पिताजी, गांव अभी तक नहीं आया, मुझे भूख लग रही है पिताजी। अरे पास आ गए हैं बेटा, और थोड़ा सा पानी पियो। पानी खत्म हो गया है पिताजी। अरे पानी भी खत्म हो गया। बोल रहा था। उतने में
कंधे पर बैठी बेटी फिसल रही थी। कितनी बार ठीक करने पर भी बार बार फिसल रही थी। क्या हुआ सोचकर उसे हाथ में लेकर देखता है। वो धूप के कारण चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी, जो देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। तुरंत पास के एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसे लेटाते हैं। लेटाकर तुम यहीं रहकर इसका ध्यान रखना, मैं कहीं पानी मिलेगा क्या देख कर आता हूँ। ठीक है। रेणुका घबराते हुए बेटी चिट्टी, चिट्टी। ऐसे बुला बुलाकर रो रही थी। रंगा घूम घूम कर लोगों के पैर पकड़कर किसी तरह से पानी लेकर आता है और चिट्टी के चेहरे पर पानी डालता है और रास्ते में जामुन का फल दिखाई देता है। उन्हें लाकर अपने बच्चों को खाने के लिए देता है। दोनों बच्चे फल खा रहे थे। चल चल कर लगता है पैर टूट जाएंगे। पूरा एक दिन चलने के बाद भी हम लोग बस्ती से बाहर नहीं आए। हमें गांव पहुंचने में ना जाने कितने दिन लग जाएंगे। सच है, पर क्या कर सकते हैं बोलो। इस लॉकडाउन की वजह से अपनी जिंदगी ऐसी हो गई है। कोई काम नहीं मिल रहा। घर जाने के लिए सोच रहे थे तो कोई गाड़ी नहीं है। सोच रहा था कि उतने में सामने से एक कार आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से न्यूज रिपोर्टर उतरकर रंगा के सामने आकर, बताइए आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। सर हम लोगों को और हमारी परिस्थितियों को देखकर पूछने वाला प्रश्न है। क्या ये आप में इंसानियत है? क्या खाना खाए बिना चल रहे हैं? बेटी बेहोश होकर गिर जाने पर यहाँ बैठे हुए हैं। उसे पानी पिलाते हुए उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो पूछ रहे हो। कुछ खाया क्या तुम लोगों ने, ये नहीं पूछ सकते ना। सब पूछूंगा। गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाया है ना, उस पर तुम लोगों का अभिप्राय क्या है? महामारी से लोगों का मरना कम करके भूख से मरना ज्यादा करने के लिए? ऐसे कहते ही रिपोर्टर कैमरा की तरफ घूमकर, देखा ना लॉकडाउन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। सभी के लिए ये एक जैसा नहीं है। अमीर के लिए ये दिवाली के त्योहार की छुट्टियों की तरह है, तो गरीबों के लिए ये शिवरात्रि के व्रत की तरह है। कम से कम अब तो सरकार को लॉकडाउन में गरीब लोगों की भूख मिटाने का उपाय करना चाहिए। ऐसे बोलकर माइक बगल में रखकर रंगा के पास आकर, थोड़ी देर पहले आपने कुछ कहा था, खाना खाया क्या पूछ सकते हो ना। आप लोगों के चेहरे देखने पर ही पता चल जाता है कि आप लोग बिना भोजन के लिए तड़प रहे हो। ये लीजिए, आपको खाना देता हूँ, खाइए। बोलकर अपने कार में से खाने के पैकेट और पानी का बोतल निकाल कर देता है। बच्चों को बिस्किट भी देता है। सब लेने के बाद रंगा दोनों हाथ जोड़कर, बहुत धन्यवाद सर। यहाँ ही नहीं, पूरे रास्ते हर 30 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। आप लोग खाना खाते हुए जा सकते हैं। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। मुसीबत के समय पर आकर बच्चों की भूख मिटाने पर रेणुका और रंगा दोनों मिलकर दोनों हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं। बच्चों के खाने के बाद फिर से आगे चलना शुरू करते हैं। इस तरह बीच बीच में खाना खाते हुए 4 दिन के बाद अपने गांव पहुंच जाते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।